नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं विषय भाषा में देखिए पाठ क्रमांक 5 है आलस का सुख। तो आलस का सुख यह निबंध है और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हास्य व्यंग्य का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया है कि किस तरह से आलस का सुख लोग भोगते हैं। तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आलस का सुख इस पाठ का वाचन देखते हैं और उसके अर्थों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आलस का सुख। तो आइए हम देखते हैं कि आलस का सुख इस पाठ के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो देखिए इसका वाचन। प्राचीन काल से ही लोग परिश्रम को महत्व देते रहे हैं। परिश्रमी और सफल लोगों का सम्मान करते हैं। वे कभी आलसी लोगों पर विशेष ध्यान ही नहीं देते हैं। समाज में आलस को सामाजिक और व्यक्तिगत बुराई माना जाता रहा है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ऐसी कहावतों के माध्यम से आलसी लोगों को धमकाने और आलस्य कुतो विद्या जैसे श्लोकों के जरिए उनको सामाजिक रूप से जलील करने, ताने कसने के प्रयास अनंत काल से ही जारी हैं। फिर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये आलसी सर्वव्यापी हैं। वे आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह मिल जाएंगे। अपने संचार माध्यमों के चैनलों को ही देख लीजिए। आज तक चैनल नहीं, आलस और आलसियों का वजूद सेट मैक्स चैनल पर सूर्यवंशम फिल्म की तरह जस का तस बना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि बुराई का विरोध करने से वो ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए बुराइयों को कोसो नहीं बल्कि प्यार से। तो यहाँ कहा गया है कि इसलिए बुराइयों को कोसे नहीं बल्कि प्यार से पाले पोसे और बड़ा होने पर उनके हाथ पीले और लाल करके घर से विदा कर दें, पुनः वापस न आने दें। दरअसल हर युग में अवतरित हुए ज़रूरत से ज़्यादा लेकिन आवश्यकता से कम सियाने लोग इस बात को समझने में नाकाम रहे हैं कि आलस कोई दुर्गुण नहीं है, बल्कि ये तो दुनियादारी और मोह माया से मुंह मोड़ लेने का एक आसान आध्यात्मिक तरीका है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी गिव या टेक के सारे प्रलोभनों को ओवरटेक करके 6 लेन वाले मोक्ष मार्ग पर बिना कोई टोल टैक्स दिए अपनी गाड़ी और कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा सकता है। न हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा ही चोखा। जिस दिन जालिम दुनिया ये समझ लेगी, उसी दिन से सारी समस्याएं बेईमानों की ईमानदारी की तरह छू मंतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आलसी लोगों को चाहे कोई कितना भी भला बुरा क्यों न कहे, लेकिन वे उसका कभी बुरा नहीं मानते। वे बहुत ही समझदार और भले लोग हैं। वे जानते हैं कि बुरा मानने के बाद गुस्सा उपजता है, जो कि झगड़े और कलह से सुलह का रास्ता काफ़ी दुर्गम होता है।
को जन्म देता है। लोग एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, जिससे रिश्तों में दरार आने की संभावना रहती है और इस दरार को रोकने के लिए वो खम्बूजा सीमेंट की तरह काम करती है। टीवी विज्ञापनों में कई सीमेंट में जान बताई जाती है। कुछ लोग कितने नासमझ होते हैं, वे विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं। उन्हें ऐसे सारे विज्ञापनों के खिलाफ ज्ञापन देने की ज़रूरत है, क्योंकि दरअसल जान किसी सीमेंट में नहीं होती है, बल्कि आलसी लोगों में होती है। क्योंकि संबंधों के लिए वे अपना अहम त्याग देते हैं, लेकिन अपना आलस त्याग देंगे ऐसा वहम किसी कीमत पर नहीं उपजने देते हैं। वे आजकल बहुत से लोग सयाने हो गए हैं, विज्ञापन देखते हैं और भूल जाते हैं, विज्ञापनों पर विश्वास नहीं करते, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। आज के भौतिकतावादी युग में सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में आलसी महापुरुष अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। जहां अधिकतर लोग सफलता मिलने के बाद बदल जाते हैं और इवन डे पर अपनी महंगी कार में और ओडे पर अपने अभिमान पर सवारी करने लगते हैं, वहीं आलसी लोगों से सब समाज को ऐसा कोई खतरा नहीं है। काम और सफलता, इन दो शब्दों से आलसी लोगों का वही संबंध होता है जो कि लाल किला बासमती चावल से लाल किले का है, लेकिन और प्रकाशक की संयुक्त गलती से काम और सफलता जैसे शब्द आलसियों की डिक्शनरी में होते तो हैं, लेकिन उन्हें देखते ही वो पन्ना पलट देते हैं ताकि उनकी किस्मत का पासा ना पलट पाए और वो आलस के अलावा किसी अभिमान या स्वाभिमान का शिकार ना हो पाए। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आलसी लोग किसी भी कार्य या मेहनत से नहीं घबराते हैं। वे भला बिस्तर से नहीं घबराते, पड़े पड़े खाने से नहीं घबराते, टीवी पर कार्यक्रम पिक्चर देखने से नहीं घबराते, तो कार्य से क्या घबराएंगे। उनको केवल इस बात का डर सताता है कि उनके काम करने से कहीं सोने के भाव कम न हो जाएं। वे लोग इतने दयालु और परहित स्वभाव के होते हैं कि हर क्षेत्र में बढ़ती हुई गलाकाट प्रतिस्पर्धा को कम करने के उद्देश्य से काम ही नहीं करते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब वे मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो स्पर्धा किससे करेंगे। वस्तुतः वे लोग चाहते हैं कि काबिल लोगों को मौका मिले और वे सफल होकर ड्यू डेट से पहले अपने सभी बिल भर सकें। इसके बदले इनको किसी सम्मान की आशा नहीं होती, बल्कि ये तो केवल इतना ही चाहते हैं कि काबिल लोग अपनी सफलता का शोर मचाकर इनकी नींद खराब न करें। काबिल लोग जो करते हैं उसके खिलाफ लोग तो कभी आवाज़ नहीं उठाते, फिर आलसी लोगों को ये क्यों बदनाम करते हैं। इसके अलावा आलसी लोगों पर कभी अपेक्षाएं और उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने का आरोप नहीं लगता, क्योंकि सपने में भी इनसे कोई उम्मीद या अपेक्षा नहीं रखी जाती। ये कभी किसी का दिल भी नहीं तोड़ते, क्योंकि इन्हें दिन रात खटिया तोड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वे इस दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रखते। उन्हें किसी से क्या लेना देना, बस अपने काम से काम, खाना पीना,
पड़े रहना बस। वे दुनिया के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। यहाँ आकर वे गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। इन बंदरों का अपना अर्थ लगा लेते हैं। वे न कुछ देखते हैं, न सुनते हैं और न ही बोलते हैं। वे किसी से डरते नहीं। आलसी लोग बिना दब के कब के समाज के हर सब तबके से अपनी पैठ सियाचिन की बर्फ की तरह जमा चुके हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं। ये आलसी यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाएंगे। एक खोजो हजार मिलेंगे। तुम्हें फिल्में बहुत प्रिय है न? अब तुम अपनी फिल्मों को ही देख लो। कुछ फिल्म निर्देशक तो इतने आलसी होते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट करने से में ही 3-4 साल निकाल देते हैं। वैसे ये डायरेक्टर्स हिम्मत करके थोड़ा आलस और दिखाएं तो सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने में भी इनकी मदद ले सकती है, ताकि कर्मचारी अधिकारी अपने ऑफिस के वातानुकूलित कार्यालयों में थोड़ा आराम कर सकें। उन्हें दौरे पर न जाना पड़े। वैसे उन्हें केवल अकाल और बाढ़ के ही दौरे अधिक पसंद हैं। सामान्य दौरे के ख्याल से ही उन्हें दौरा पड़ने लगता है। अब तुम ही सोचो कि ये आलसी कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ये महत्वपूर्ण ना होते तो भला उन पर इतना लंबा लेख लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती? तुम भी इतने मग्न होकर उनके बारे में क्यों पढ़ते? सच बताना, तुम्हें ये आलसी लोग पसंद आ रहे हैं ना? क्या कहा, हाँ या ना? चलो छोड़ो, जाने दो इन आलसियों को। अब अपने दूसरे भी काम करो। कितना समय दे रहे हो इनको? जरा अपना कान मेरे पास लाओ। एक राज की बात बतानी है। राज की बात यह है कि तुम कभी आलसी मत बनना। तो इस पार्ट्स में आलसी लोगों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आलसी लोग इस दुनिया में विचरण करते हैं। उन्हें किसी से लेना देना नहीं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें सचेत किया है कि हमें क्या करना है। आलसी नहीं बनना है। अपने काम को नित्य प्रतिदिन करते रहना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आलस का सुख, इस पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और अपने दैनिक जीवन में आलसी मत बनिए। धन्यवाद सभी को।